और अहिंसक लोगों के साथ और वाइज मैन समझदार लोगों के साथ हमारा जीवन बीते। हम जैसे संग में रहते हैं वैसा ही रंग चढ़ जाता है। आपको बताएं कि वेद में एक जगह का सप्त मर्यादा कवयस्त तक्षुते तासाम एकामिद अभ्यंग रोगात। 7 वेद में मर्यादाएं बताई, एक का भी यदि उल्लंघन होता है तो भी हो जाते हैं। तो 7 मर्यादाओं को, अर्थात ये काम कभी भी आदमी को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे 7 मर्यादाएं बताई, जैसे चोरी नहीं करना, सुरापान नहीं करना, और भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, और दूसरे के धन का पर द्रव्य स्वाभिदानम, दूसरे के धन का अपहरण करना, ये सारी चीजें नहीं करनी। उनमें से एक ये भी रखा, मतलब कोई पाप हो जाए तो झूठ बोल देना, कोई गलती हो जाए झूठ बोल दें, ये भी एक मर्यादा है। और एक 7वीं मर्यादा ये है कि गलत संग में रहना, अन्यायकारी, अत्याचारी, दुष्ट, और इस अस्तित्व के लिए जो खतरा है, इस अस्तित्व को जो दुख देता है, ऐसे लोगों के संग में, मानी ये जो 6 काम बताए, इनके साथ में रहने वाला भी उतना ही पापी होता है। जैसे भ्रूण हत्या करने वाला तो पापी है ही, गर्भपात कराने वाला, लेकिन इनके साथ में जो रहता है वो भी पापी है। ऐसे ही चोरी करने वाला तो पापी है ही, चोरी करने वाले के साथ में जो रहता है वो भी पापी होता है। तो हमारे को इन मर्यादाओं का पालन करना है, अपने संग दोष से बचना है और सुसंग में रहना है, ऐसा हम कह रहे थे। अग्ने व्रत पते व्रतन चरिष्यामि, हे अग्ने, हे व्रतों के स्वामी परमेश्वर, मैं व्रत का पालन करूंगा और आप मुझे अनृतात सत्यम उपयमी, मैं अनृत से सत्य की ओर बढ़ता रहूं, ऐसा प्रार्थना की। इसी तरह से मैं कह रहा था कि वेद में अलग अलग देवताओं के रूप में भगवान को याद किया। कहीं उसको इंद्र कहकर, कहीं सोम कहकर, कहीं उसको रुद्र कहकर, कहीं उस परमात्मा को एक ही, सत्य तो एक ही, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक है, वस्तु तो एक है, पर उसके नाम अनेक कैसे हो जाते हैं। जैसे मैं मान लीजिए गाय की सेवा में लग जाऊं तो मैं गौ सेवक कहलाता हूँ, और मैं कहीं बिजनेस करूंगा तो फिर उस समय मैं बिजनेसमैन कहलाऊंगा, और मैं कृषि करूंगा तो मैं कृषक कहलाऊंगा, और मैं मान लीजिए प्लेग्राउंड में खेल रहा हूँ तो मैं प्लेयर कहलाऊंगा। तो एक ही वस्तु कार्य भेद से अलग अलग नाम वाली हो जाती है। यदि चिकित्सक करूंगा तो मैं डॉक्टर कहलाऊंगा। इस समय हमारे क्या नाम, सुरेंद्र 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 जी अभी याज्ञिक बने हुए हैं, यज्ञ करने वाले बने हुए हैं, और क्लिनिक में होंगे तो ये डॉक्टर होंगे। एक ही व्यक्ति अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो हम परमात्मा को कहीं इंद्र कहते हैं, कहीं सोम कहते हैं। सोम मानी शांति देने वाला, रुद्र मानी हमारी अविद्या का नाश करने वाला, और हमारे को दंड भी देने वाला। यदि गलती करें तो वो हमें दंडित करता है, दंड देता है हमारे कर्मों के अनुसार। तो ऐसे उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। एक मंत्र में कहा, सोमरारन दिनो रिधि गाओ न यवशेष्व मरिय स्वयोग के। कितना अच्छा संदेश दिया वेद माता ने कि हे सोम, हे शांति से भरे हुए परमात्मा, मानी अवर पीसफुल, जो हमेशा शांति से युक्त है, ऐसे वो परमात्मा सोमरारंद नोरिधि हमारे हृदय में रमण कीजिए। जैसे गायें हरे भरे खेत में जाकर रमण करती है, ऐसे उपमा दी। जैसे मनुष्य अपने घर में बाहर से थका हुआ आकर के खुश हो जाता है, जो ऊपर जाते हैं और वापस आकर के अपने घर में जैसे सायकाल प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्य जैसे अपने घर में आनंद लेता है, इसी तरह से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय में आकर के विराजिए।
तो मैं यही कह रहा था कि भगवान तो हमेशा है ही, फिर भी उसको इस भाषा में कैसे पुकारा? वो तो विद्यमान है, पर हम, जैसे कि कोई आकर के खड़ा हो जाए, जैसे कल हम एक जगह गए थे, तो मैं बैठा था, तो आकर के ये अपने समर्थ गुरु खड़े हो गए, तो मैंने कहा कि बैठिए। तो ये तो थे ही ना वहां पर, फिर भी मैंने कहा बैठिए। तो ऐसे ही परमात्मा की उपस्थिति को हम जब स्वीकार करते हैं, यही उनका आह्वान करना है कि आइए हमारे हृदय में, हम आपको याद कर रहे हैं। भगवान को याद करते हैं अग्नि कह करके कि वो हमें आगे ले जाने वाला है, हमें प्रकाश देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, सुपथ पर आगे बढ़ाता है हमारे को। ऐसा वो परमात्मा, जब उसका ध्यान करते हैं अपने भीतर, सब जगह उसकी उपस्थिति है, लेकिन उसको याद हम अपने हृदय में करते हैं, तो वो हमें सत प्रेरणाएं देता है। तो कहा कि अग्ने व्रत पते व्रतन चरिष्यामि, हे व्रतों के मालिक परमेश्वर, व्रत का आचरण करूंगा, सत्य संकल्प, शिव संकल्प को मैं धारण करता हूँ। मेरे जीवन में शिव संकल्प आ जाए, सत्य व्रत आ जाए, और इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि, मैं झूठ से सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं असत्य से सत्य की ओर बढ़ना चाहता हूँ। ऐसे प्रार्थना की हमने। फिर एक बार आहुति दीजिए। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि, तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्, इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। हम आंखों से कल्याणकारी देखें और कानों से कल्याणकारी मंगलकारी सुने, दो बातें वेद मंत्र में कही गई। तो उसमें प्रार्थना यही है कि आंख से और कान से हम अच्छा देखें, और अपने शरीर के अंगों को दृढ़ बनाए, मजबूत बनाए, लचर पचर ना रहें, खान पान ठीक रखें, और अपने जीवन को आयुष जैसे स्वस्थ है ऐसे स्वस्थ बनाए, ऐसे कहा है। ठीक है, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम हि देवहितं यदायुः स्वाहा। तो ये सारी प्रार्थनाएं हमें नित्य प्रति करनी चाहिए, थोड़ी देर बैठ करके। मैंने देखा ये मेरे साथ जो समर्थ गुरु श्री डॉक्टर असीम उपाध्याय जी हैं, ये प्रतिदिन अपना एक वहां पर कमरा बना रखा है। मैंने कहा कि ऐसे लंदन में तो मना है ऐसा ऐसे करना, पर उसको ऐसा बना रखा है घेर घोट करके, ताकि किसी को पता ही ना चले। और उसमें मतलब कुछ उपाय कर रखा है इन्होंने कि शोर ना हो इधर उधर। और वो प्रतिदिन अपने बैठ करके कुछ से ऐसा ही एक यज्ञ कुंड ले रखा है, अपना करते रहते हैं। तो अब माता जी को भी कहूंगा, ये घी जो बच जाएगा ना, तो समिधाएं और ले आएंगी सपना माता जी, और अपना थोड़ा सा जलाया, और गायत्री मंत्र से आहुति देंगी, और ये सामग्री आपको है ही मिली देंगी जो बच गई। और फिर परमात्मा के नाम पर रोजाना, इनके पिताजी तो 2 बार करते हैं, आप एक बार शुरू कर दो, गायत्री मंत्र से ही आहुति देते रहो। कोई बात नहीं, परवाह मत करो कि मेरे को विधि तो आती नहीं थी, कैसे करूं, कैसे क्या करूं। कोई बात नहीं, वो विधि की इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा उस पर फोकस ना करें, फोकस करें भाव, भगवान को ऑफर कर रहे हैं हम, हैं, ऑफरिंग टू द डिवाइन है, बस इतना ही हमें रखना है। तो अग्नि जलाकर, और 21 आहुति देंगी तो और अच्छा है, अधिक से अधिकम फलम। 11 आहुति तो कम से कम दें, और अधिक से तो 21 दे दें। तो 21 आहुतियां वैसे कहा है, लहर सिद्धांत में कहा है कि 21 आहुति तो प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन देनी चाहिए। तो 21 आहुति दे लें, कोई बात नहीं।
कोई एक वो बना लें, कोई एक तरीका बता लें, और उसको जो है ना, अम, एक एक आहुति दी, और वो ऐसी क्या 21 ऐसी समिदाएं 21 रख लें, उधर आहुति दें और एक को उठा करके इधर रख दिया, ऐसे गिनती हो जाएगी। ऐसा नहीं कि गिनती कैसे करें 21 की। हाँ, हाँ। तो अच्छा अच्छा। कोई तरीका बना लें। अच्छा। तो आपको ये काम अब हम करवा करके जा रहे हैं, और आप कपूर साहब को तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाएगी कि वाह जी वाह, क्या कमाल कर दिए सपना जी ने। मेरे को ज्यादा कपूर साहब आपको देख रहे हैं वीडियो पे, इंडिया से उन्होंने कॉल की हुई है, तो आपको देख रहे हैं जी जी। हाँ। हाय। तो ये कह रही हैं सपना जी कि उनको तो बाद में होगी, मेरे को खुशी ज्यादा होगी। कोई भी काम हम करते हैं पहले हमें उसका लाभ मिलता है, साथियों को बाद में लाभ मिलता है। चाहे कितने ही निकट साथी हों, उनको बाद में लाभ मिलता है। तो ये अच्छी बात है। हम अब एक आहुति इसकी देंगे, इसको थोड़ा थोड़ा ले लो। लो जी, साथ में। लो जी। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरितं यत्वा न्यूनविहाकरम् अग्निष्टत् सृष्टकृतविद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्वे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्ने सृष्टिकृते इदन्न मम। अब घी क्या होती है? ओ स्वाहा। इदं प्रजापते इदन्न मम। माता जी अब ये बची हुई आओ थोड़ा सा इसमें दे दो, 3 बार में पूरा कर दो। हाँ जी, 3 बार में पूरा कर दो, थोड़ा सा इनको दे दो। चार दो। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बस ये सकते हैं। यज्ञ प्रार्थना, यज्ञ में जो हम मंत्र बोले, उन मंत्रों का एक भाव जो है किसी विद्वान ने हिंदी भाषा में लिख दिया। उन भावों को हम शब्दों के माध्यम से दोहराएंगे, और हम प्रार्थना के रूप में यज्ञ प्रार्थना हम बोलेंगे मिलकर। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी। वायु जल सर्वत्र हूँ, शुभ गंध को धारण किए।
यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। अब हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वो परमात्मा जो भाई बंधु सखा सब कुछ है उसको स्वीकार करते हुए ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परमात्मा की कृपा से ये यज्ञ हुआ। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सुरेंद्र जी और सपना जी और इनकी मित्र मंडली सब प्रकार से खुशियों से भरी रहे, सदा अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए, अपने मन को पवित्र बनाते हुए, अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हुए, अपने जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है? काम करना, तरह तरह के जो हमारे को योग्यताएं मिली हैं उन योग्यताओं को दूसरों के लिए लाभ पहुंचाना, काम करना। काम से हम दूसरों तक पहुंचते हैं, अपनी सेवाएं दूसरे तक पहुंचाते हैं। आप देखिए इस संसार में कितने सारे लोग सुबह ही लग जाते हैं और तरह तरह के काम में व्यस्त हो जाते हैं। यदि ये संसार में काम ना हो तो हमारा जीवन कितना दूभर हो जाए। तो इसलिए जीवन का एक लक्ष्य है काम करना, और उस काम को दूसरों के सुख के लिए मैं कर रहा हूँ, ये भाव यदि और जुड़ जाए तो कितना अच्छा हो जाए। केवल इतना जोड़ना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो दूसरों को सुख मिलता रहे। पैसा तो अपने आप आएगा, उसके पीछे पैसा उद्देश्य ना बना करके दूसरों के हम काम आ रहे हैं, दूसरों तक हमारी सेवाएं पहुंच रही हैं, ये भाव और जोड़ दें। पैसा अपने आप उसके बदले में मिलेगा, उसको तो रोक ही नहीं सकते। हमारा ये एक नियम है इस अस्तित्व का। हम करेंगे तो हमको कई सारी चीजें अपने आप मिलेंगी, उसकी परवाह ना करते हुए हमें इतना भाव बनाना है कि काम, हमारा जीवन जो है दूसरों के काम आ जाए। तो जीवन का एक लक्ष्य है हमारा कार्य, काम, जिसको हम कहते हैं वर्क, एक्शन। हमारा जीवन का एक लक्ष्य है काम, कार्य। और जीवन का दूसरा लक्ष्य है कि हम अपने को जान लें। ये जीवन का दूसरा लक्ष्य है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। ये भी जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। ये शरीर को लेकर के हम अपने आप को समझते हैं, शरीर के साथ हम अपने आप को देखते हैं कि ये मैं हूं। तो शरीर तो, मैं तो अविनाशी हूं और शरीर विनाशी है। तो इसलिए शरीर को अलग करके मैं को देखना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। और फिर ज्यादा से ज्यादा ये समझ लेते हैं कि मैं तो अपने काम को जोड़ करके कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तो एक लेखक हूँ, मैं तो एक कलाकार हूँ, मैं तो एक ऐसे, मानी शरीर को लेकर के भी देखते हैं ना। मैं तो मॉडल हूँ, मैं तो इस देश का, ये भारत का एक बहुत ही, एक काम को लेकर के भी, एक तो शरीर को लेकर के मॉडल्स जो होते हैं वो शरीर को लेकर के वो अपना पहचान देखते हैं। और दूसरे नंबर पर कार्य को लेकर के अपनी पहचान देखते हैं। कार्य जैसे कि कोई खिलाड़ी है तो मैं प्लेयर हूँ,
कोई आदमी जैसे जॉब करता है तो उसको उस जॉब से कहता है मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। और किसी काम, माताओं को कोई काम नहीं मिला तो फिर कह देंगी कि हम हाउस वाइफ हैं। ऐसे कुछ ना कुछ हाउस वाइफ नहीं, हाउस माँ है। वो भी काम है, वो भी एक सबसे काम है, बड़ा काम है, वो भी सबसे बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है वो। बड़ा काम। बच्चों का निर्माण, हम कल किसी घर में गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं तो काम मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, मैंने ये काम लिया कि मैं अपने बच्चों को देखभाल करूंगी। और उसके बच्चे इतने अच्छे हो गए, दो बच्चे ट्विंस के रूप में, तो इतने अच्छे हो गए कि यूरोप की सारी जो बुराई है उससे बचे हुए हैं। और एकदम से इनके बीच में रहते हुए और बिल्कुल एकदम से अपने को गौरवशाली अनुभव करते हैं। तो ये माँ की महिमा है कि उन्होंने इनको ऐसे संस्कार दिए। तो ऐसे मैं तो इन दोनों को देखता हूँ ना, जैसे डॉक्टर असीम जी और ये डॉक्टर ये हमारे अपार जी है ना, तो माता जी की महिमा मैं कहता हूँ कि माता जी ने इनको इतना अच्छे संस्कार दिए, इनको इतना अच्छी मतलब शिक्षा दी कि ये इतना इस सोसाइटी के लिए अच्छा सोचने में और अपने को अच्छा बनाने के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, एक तो हमारे जीवन का लक्ष्य जो होता है ना, हमें पता चल जाए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है तो फिर कुछ करेंगे। तो जीवन का एक लक्ष्य तो काम है, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लोग कर रहे हैं, उसमें मैं समर्थन कर रहा हूँ, बस इतनी बात है कि आप जो कर रहे हो वो बढ़िया कर रहे हो। उसको केवल इतने भाव से और जोड़ दो उसमें कि भाई ये मेरी सेवाएं दूसरों के काम आ रही हैं। यदि मैं कितनी सेवाएं दूसरों से ले रहा हूँ, यदि मैं नहीं दूंगा तो ये बहुत सारा कर्जा मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। तो मैं दूसरों के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा इस अस्तित्व में कम से कम आदान प्रदान हो जाए, बराबर हो जाए। आदान प्रदान होने से बराबर हो जाते हैं। हम दुकान पर जाते हैं, सामान हमें मिल जाता है, पैसे हम उसको दे देते हैं, आदान प्रदान हो जाता है। वेद में कहा है, आप वेद संस्कृति से जुड़े हुए हैं इसलिए मैं वेद की बार बार बात कर रहा हूँ। देही में ददामि ते नीमे देही मिते दधे, तू मेरे को दे मैं तेरे को दूंगा। गिव एंड टेक, मतलब हमारे को यहाँ पर बहुत ही मुझे अच्छा लगता है जब सड़क पर जाते हैं तो वो जो लोग होते हैं ना, गाड़ी वाले, वो रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि आप पहले निकलिए फिर बाद में हम निकलेंगे। इतना अच्छा है कि उनको, है जी, हाँ, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। पर तो ये जो है अपने अपने अच्छी बातें जो है ना, इंडिया में बहुत अच्छी बातें हैं, वो तो यहाँ आनी चाहिए। और यहाँ की जो अच्छी बातें हैं वहां जानी चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। तो कितना सुखी ये देश भी इस कुछ कमजोरियों के कारण से यहाँ सुख की कमी है, और वहां भी कुछ कमजोरियों के कारण वहां भी सुख की कमी है। तो आदान प्रदान तो चलना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे को संसार को सुखी करने के लिए, संसार को सुखमय बनाने के लिए हमें कुछ करना होगा। तो उसमें हम काम, जो हमारी योग्यता है, हम सब कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के पूरक हो जाएं। मेरे को संस्कृत आती है, आपको गणित आता है या अंग्रेजी आती है, हम एक दूसरे को कहेंगे कि आप मेरे को अंग्रेजी सिखा दो, मैं आपको संस्कृत सिखा दूंगा। तो कितने पूरक हो जाते हैं। काम के लेकर के हम बड़े छोटे नहीं होते हैं कि कोई आदमी किसी काम को लेकर के कहे कि मैं तो बड़ा हूँ, किसी पद को लेकर के बड़े छोटे नहीं होते हैं। किसी को पद तो मिल गया, उसकी योग्यता उस तरह की थी, एक पद मिल गया कि आप सुपरविजन करेंगे, आप यहाँ पर, आप इनके नीचे काम करेंगे, आप इनके नीचे काम करेंगे। तो इस तरह से जीवन का एक लक्ष्य है कार्य, दूसरा जीवन का लक्ष्य है अपने को जानना। ये दूसरा जीवन का लक्ष्य है, शरीर से अलग हमारा जो स्वरूप है उसको हमें पहचानना है। कैसे पहचाने? शांत हो जाए, साइलेंस में ऐसा देखें, जो जो आपको दिखे वो हमारा स्वरूप नहीं है। जो जो जानने में आए वो हमारा स्वरूप नहीं है। जो जानता है
वो हम हैं। अब ये तो बहुत ही कठिन काम बता दिया, थोड़ा आप लोगों को मेरा वो नहीं हो रहा होगा, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उसके साथ परिचय नहीं हो रहा होगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने को जानने के लिए दो चीजें होती हैं। आप तो अंग्रेजी बहुत ही अच्छे देश में रहते हैं। सीयर और सीन दो चीजें होती हैं। तो जो सीन है वो मैं नहीं, सीयर मैं हूँ। तो उस सीयर को खोज करनी चाहिए कि सीयर का स्वरूप क्या है। तो सीयर का रूप जो है, तीन रूप बताए सीयर के। सत है, चित है, और बस आनंद है। कुछ लोग कह देते हैं सत और चित है, आनंद सीयर का रूप नहीं है, वो तो परम सीयर का रूप है। हम जो है छोटे सीयर है, एक बड़ा सीयर है। बड़ा सीयर को परमात्मा कह देते हैं, छोटे सीयर को जीव कह देते हैं। तो सीयर का रूप क्या है? ई एग्जिस्ट। सीयर का एक रूप तो एग्जिस्टेंस है, दूसरा रूप है कॉन्शियसनेस। तो सीयर का रूप कॉन्शियसनेस है, ये बात आप समझ लें। और बस कॉन्शियसनेस को दूसरे शब्दों में कहें तो अवेयरनेस, ये सीयर का रूप है। इसको पहचाने, जीवन का ये दूसरा लक्ष्य है। मानी कॉन्शियसनेस के सामने जो चीजें प्रकट होती हैं, जैसे ये हरियाली प्रकट हो रही है मेरे सामने, तो हरियाली मैं थोड़ी हूँ। मेरे सामने मेरे जानने में आ रही है कि ये हरियाली है, मेरे जानने में आ रहे हैं कि आप हैं। तो आप मेरे सामने हैं, तो मैं और आप अलग अलग हो गए ना। तो हो गए। ये मकान मेरे जानने में आ रहा है, तो मैं अलग हूँ, मकान अलग है। तो इस तरह से गाड़ी में बैठते हैं तो मैं अलग हूँ, गाड़ी अलग है। भोजन कर रहे हैं तो भोजन अलग है, मैं अलग हूँ। एक दृष्टि में ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ ही तो भगवान का प्राकट्य है, उसी की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन। एवरीथिंग इज डिवाइन। तो वो एक अलग दृष्टि है। पर अभी इस मध्यवर्ती दृष्टि में ऐसा देखें कि भाई मैं सीयर हूँ, और मेरे पहचान में जो जो चीजें आएंगी वो मुझसे अलग होगी। तो मैं एक प्रकार से कॉन्शियसनेस हूँ, मैं अवेयरनेस हूँ। वहां पर अवेयरनेस में कोई वाक्य, कोई शब्द, कोई वृत्ति, कोई विचार नहीं होता है, केवल एक शांति होती है। तो ऐसा मेरा जीवन का लक्ष्य दूसरा पूरा होना चाहिए कि मैं अपने को पहचानूं। जो शांत चेतना है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो एकदम से साइलेंस है हमारे भीतर, उसको महसूस करेगा। ये जीवन का दूसरा लक्ष्य है। और तीसरा जीवन का लक्ष्य है कि हमारे हृदय में द्वेष भाव निकल जाए। मानी उसको कहते हैं, एक अटैचमेंट होता है, एक अवर्जन होता है, दो शब्द अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कहीं अटैचमेंट है तो कहीं अवर्जन जरूर होगा। तो मेरा राग और द्वेष से मुक्त जो प्रेम में स्थिति है वो मेरे को प्राप्त हो जाए। मानी सृष्टि से भी मैं प्यार करूं और सृष्टा से भी प्यार करूं, ये जीवन का हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। तीन मैंने कहा, हम काम करें और अपने को पहचाने और भगवान को हम प्यार कर सकें। और सीधा भगवान हमें दिखाई नहीं देता, अनुभव में नहीं आता, तो केवल मान लें उसको। हम हमारे जानने में आता नहीं है वो, भगवान हमारे जानने में नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, उसको मान लें। उसको मान तो सकते ही है ना। कोई चीज जानने में नहीं आती तो मानने में तो क्या दिक्कत है। मान लें कि वो है, तो मानेंगे किसकी? जिसको हम महत्व देंगे उसकी मानेंगे। आप मेरे को महत्व दे रहे हो तो मेरी मान लो, ऋषियों को महत्व देते हो तो ऋषियों की मान लो, और शास्त्रों को महत्व देते हो तो शास्त्रों की मान लो। ऐसे हमको उसको फायर से हमको जो होगा है, नहीं सेकना का पूर्ण होगा तो लानी है, फायर करना है। बस हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि हम
जिन चीजों को, जिस चीज को जान नहीं सकते उसको मान लें। शास्त्र, गुरुजन, महात्मा कुछ कुछ बात कह रहे हैं तो उनकी मान लें। मानने में देखो, मानना कोई कठिन काम नहीं है, जानने में तो मुश्किल है कि जानने में नहीं आ रही। मान लो कि ये विद्वान है, तो भाई विद्वान को कैसे जानेंगे आप? उससे भी बड़ा आपके पास ज्ञान होगा तो फिर उसका परीक्षण कर सकते हैं। और आप उससे कम जानते हैं तो उसको कैसे आप जानेंगे? उसको कैसे परीक्षा करेंगे, कैसे उसको एग्जामिन करेंगे? तो जो चीज जानने में नहीं आती उसको मानना होता है, तो भगवान को हम मान लें। और भगवान को मानते तो हो, कहते तो हो कि भगवान है, पर उसमें संशय रहित मानना होता है। मानने में थोड़ा सा जो कमी है वो संशय की है, कभी कभी बीच में उसको भूल जाते हैं। तो कभी भी भूलना नहीं है उसको, या तो संशय आ जाता है या विस्मृति हो जाती है। दो चीजें ज्यादा दिक्कत करती है भगवान के मानने में। ऐसे तो सामान्य रूप से अभी बात करूंगा तो आप सभी कहोगे कि हाँ जी भगवान तो है, पर उसकी विस्मृति हो जाती है और संशय आ जाते हैं। तो संशय भी नहीं आना चाहिए, विस्मृति भी नहीं होनी चाहिए उसकी। और उसकी पहचान कैसे लगती है कि विस्मृति नहीं हो रही है? कभी भी हम दुखी हो रहे हैं तो विस्मृति हो गई है। किसी भी कारण से हमको कभी दुख आ रहा है तो भगवान की विस्मृति हो गई है। किसी भी कारण से एक क्षण के लिए भी यदि दुखी हो गए किसी भी कारण से, तो समझो भगवान की विस्मृति हो गई, भगवान के उसमें संशय आ गया, ऐसे समझ लो। तो हमारे को विस्मृति नहीं होनी चाहिए। एक क्षण के लिए भी दुखी हो गए तो समझो कि अभी हम भगवान को भूल गए। तो क्या आपको ऐसे कह सकते हो कोई कि जी हम तो एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं होते? कोई नहीं कह सकता, ऐसे माता जी कह रही है। तो कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? हमारे भीतर कोई आदमी के पास बैंक में 1 अरब रुपए हो तो वो अब भी खुश नहीं है। नहीं, मैं अलग बात कर रहा हूँ। 1 अरब रुपए हो तो, और उसको सुविधा हो, ऐसा कार्ड उसे मिला हुआ हो कि जब आप इसको कार्ड का प्रयोग करोगे आपके पास वो चीज आ जाएगी। तो वो चीज आ जाएगी, खुशी देगी। नहीं, मैं अलग बात कर रहा हूँ। वो तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, दृष्टांत दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। किसी के पास 1 अरब हो और कार्ड हो कि जब जो इसका प्रयोग करोगे आपके भी पास वो वस्तु आ जाएगी, तो वो अभाव में रहेगा क्या? अभाव में, वस्तु का अभाव कह रहा हूँ। आनंद का अभाव तो रह सकता है, पर वस्तु का अभाव कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वस्तु का अभाव रहेगा क्या? नहीं, वस्तु का अभाव नहीं रह सकता। तो वस्तु का अभाव नहीं रह सकता, तो भगवान आपके भीतर है, आनंद का अभाव कैसे रह रहा है? आपके वो तो दृष्टांत दिया है मैंने कि हमारे पास ऐसा कार्ड हो कि जितना मर्जी चाहो आप प्रयोग करो और बस आप एक बार उसको छुओ और आपको वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वस्तु का अभाव नहीं रहेगा ना। तो ऐसे ही भगवान हमारे भीतर है और हमारे को कोई रोक टोक नहीं है कि उसका आप जी ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं उसमें, जैसे ये सरकार के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि उसका कार्ड तुम प्रयोग नहीं कर सकते और अपना कार्ड दूसरा नहीं कर सकता, ऐसे रेस्ट्रिक्शन होती है ना। भगवान तो ऐसा कार्ड है कि हम सबके पास है? और हमको अधिकार भी मिला हुआ है कि तब जब चाहो तब तुम इसका प्रयोग करो। तो मैं ये कह रहा चाह रहा हूँ कि भगवान को जब हम, भगवान हमारे पास है और जब चाहे हम उसका प्रयोग करें। भगवान है आनंद रूप, भगवान आनंद रूप है, तो हम जब चाहे अपने दुख को मिटा सकते हैं ना। उसका प्रयोग किया, दुख मिटा, बस उसको याद करते ही दुख हम खत्म हो जाता है, उसके स्मृति मात्र से दुख खत्म हो जाता है। पर हम कार्ड का प्रयोग करेंगे तभी तो होगा। कार्ड जेब में डाल रखा है और हम उसको छुएंगे ही नहीं तो सामान कहाँ से आ जाएगा? है? कार्ड हमारे पास हो, घर में रखा हो और हमें वस्तु की जरूरत है,
हमें टिकट चाहिए एरोप्लेन की, कार्ड अपने पास है नहीं, तो प्लेन की टिकट मिल जाएगी क्या? है? नहीं मिलेगी ना। तो अपने पास भगवान तो है, पर उस कार्ड, भगवान रूपी कार्ड का प्रयोग करना पड़ेगा हमारे को। उसको हमेशा, जैसे ही उसको छूते हैं तुरंत हमारी टिकट हमारे पास आ जाती है ना। तो ऐसे ही हमें भगवान को तुरंत स्मरण करते ही हमारे दुख का अंत हो जाता है। ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा गीता कहती है, ऐसा उपनिषद कहते हैं, संत तुलसीदास जी कहते हैं, सारे संत महात्मा कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, नानक जी कहते हैं, सारे महात्मा ऐसे कहते हैं कि स्मरण मात्र से हमारे दुखों का अंत हो जाता है। यस स्मरण मात्रेण, ऐसे कहते हैं। हैं? विष्णु सहस्त्र के प्रारंभ में ऐसे एक उक्ति आती है। तो स्मरण मात्र से हमारे दुखों का अंत हो जाता है, और हम तो उसको दुखी रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कार्ड कहीं रखा है, हम कहीं हैं। हम उसका प्रयोग तब कर पाएंगे जब कार्ड अपने पास हो। ठीक है, तो ये काम करना है हमारे को, जीवन सफल हो जाएगा। इन कामों से सफल होगा जीवन। जो हमें काम मिला है उसको भाव के साथ करें कि दूसरों का लाभ हो। जो काम मिला है, घर में भोजन बनाने का काम मिला है तो आनंद के साथ भोजन बनाएं। ऐसा नहीं कि क्या रोज रोज सारी जिंदगी ये भोजन ही बनाने का काम हमको मिल रहा है। ऐसा नहीं आना चाहिए, मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि सारी जिंदगी यही करते रहेंगे क्या हम। हाँ, तो ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ, तो ऐसा नहीं आना चाहिए। तो हमारे को, मैंने ये इसमें किसी को कुछ शंका हो तो आप पूछिएगा। हैं? स्वामी जी एक बात पूछिए। हाँ आपने कहा कि अगर आप स्मरण करेंगे तो दुख नहीं होगा। हाँ जब हम मन प्रसन्न होता है तो हम स्मरण करते हैं, स्मरण बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन जब दिल दुखी होता है तब तो स्मरण भी नहीं होता। ये तो सही कहा, पर भगवान तो ऐसी दवा है कि उसको याद करते ही याद नहीं कर पा रहे हैं हम। वो ठीक कहा आपने, ज्यादा मुश्किल उस समय याद नहीं कर पा रहे। अभी जब सब अनुकूल परिस्थितियां होती है ना, तो तब तो ठीक है। पर आपको विश्वास अभी करना पड़ेगा पूरा का पूरा कि भगवान ठीक कर रहा है। जैसा मेरे प्रारब्ध है उसके अनुसार मेरे को चीजें मिल रही हैं। ऐसा सोचना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा, जैसा मेरा प्रारब्ध। संतोष रखना पड़ेगा। एक तो कहते हैं ना कि दुख, आई मीन, जब आप तो दुखी होते हैं तो नहीं होता, पर दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, पर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो वो तो अभ्यास यदि हम सुख में कर लेंगे ना, तो वो अभ्यास हमको दुख में भी साथ देगा। ये अभिप्राय है माता जी जो दोहा सुना रही है ना, जो सुख में सुमरण करे दुख काहे कोई। इसका मतलब है सुख में इतना अभ्यास कर लें। कोई पहलवान, कोई स्पोर्ट्समैन 8-8 घंटे प्लेग्राउंड में रहेगा तब ओलंपिक में खेल पाता है ना। तो उसका अभिप्राय ये है जो माता जी ने दोहा बोला कि भाई सुख समय में, जो सुख का समय है वो तो हमारे एक्सरसाइज का समय है ना। तो एक्सरसाइज करेंगे तो वो एक्सरसाइज हमारी जब प्ले ग्राउंड में समस्या आती है ना, उस समय भी वो साथ देगी। जो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है वो कहाँ वहां पर खड़ा होगा सामने, फुटबॉल प्लेयर आमने सामने होगा ना, तो उस समय तो वो सब भूल जाएगा। जो आज ही जाकर के खड़ा हुआ है तो सब भूल जाएगा। तो इसलिए हमें अभ्यास करना पड़ता है सुख के समय में भी। दुख के समय में पूरा, जिनका ज्यादा अभ्यास होता है वो दुख के समय में उतने ही सहजता से पार हो जाते हैं। जिनके कम अभ्यास है वो अटकते रहते हैं। तो हमारे को भगवान का भी प्रेम, वो प्रेम भी कम है। देखो जी, जैसे बेटे से प्यार है, जैसे बहू से प्यार है, जैसे वो मेरे को कह रहे हैं कि ये 30 साल का हो गया है, या आयुष जो है ना, ये इसका ये शादी क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरे को कह रहे।
मैंने कहा शादी तो कर लेगा, कोई बात नहीं है, वो समान गुण कर्म स्वभाव की लड़की मिल जाएगी, कर लेगा, क्या जोर पड़ता है। वो थोड़ा समझदार है, ऐसे कहा है ना कि वो एक अभी एक विश्व के सबसे धनी व्यक्ति का निधन हो गया अभी। बफेट क्या थे, वारन वारन बफेट के मित्र थे, उनकी कंपनी में काम करते थे, तो उनकी देहावसान हो गया अभी कुछ दिन पहले नवंबर में। तो वो कहते थे अमेरिका के 100 वर्ष के होकर के गए हैं, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत ही असाधारण रूप से। तो बोले कि शादी से पहले 100% आंखें खोल के रखनी चाहिए और शादी के बाद 50% बंद रखनी चाहिए। है जी, वेल सेड। तो वो ज्यादा समझदार है आयुष, अभी देख रहा है, आंखें खोल करके रख रहा है वो। है जी, अभी रेडी नहीं। नहीं नहीं, वो आंखें खोल रहा है, ऐसे देख रहा है वो, आंखें खोल रहा है, फिर आदमी बंद करे, करनी भी तो पड़ेगी। शादी के बाद, शादी करते ही मेरा आदमी बंद कर लेनी चाहिए तुरंत। शादी से पहले 100% आप खुली रखो पूरा। देखो डॉक्टर साहब खुश हो रहे कह रहे हैं कि मैं सपना जी के सामने आदमी बंद रखता हूँ। विजय जी शादी 2 वे रिश्ता है। और सपना जी भी कह रही है मैं भी बंद रखती हूँ आदमी। तो स्वामी जी, हाँ जी, मुझे एक प्रश्न पूछना जी आपसे। जी, आधुनिक मानव सभ्यता, माता जी एक प्रश्न पूछ रही हैं। हाँ, आधुनिक मानव सभ्यता, आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण और तमोगुण के कारण कुमार्ग पर चल रही है। जी आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे आप? 100% माता जी ने जो बात कही 100% सच है। मैं तो यही बात कह रहा हूँ, कल किसी से बात कर रहा था मैं दूरभाष पर, मैंने कहा जी रजोगुण तमोगुण समस्या है और कुछ समस्या नहीं है। 3 गुण है प्रकृति में, एक सत्व गुण है, उसका अर्थ शांति है, प्रकाश है, सौम्यता है, आनंद है, एक रस, स्थिरता है, और गुण ग्रहण करने की क्षमता, गुण दर्शन, दो, ये सारा जो है ना संसार में शुभ दर्शन, ये सारा सत्व गुण है। रजोगुण का मतलब महत्वाकांक्षा, रजोगुण का मतलब स्पर्धा, कंपटीशन, कंप्लेंट, ये सब रजोगुण है। हम एक दूसरे को धकेल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे आगे पहुंचना चाहते हैं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, ये सारा रजोगुण है। और तमोगुण का मतलब है अरे पड़े रहो, कुछ नहीं, ये भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, क्यों ज्यादा चक्कर में पड़े। तो माता जी ने सार रूप में सही कह दिया। आयुर्वेद में भी यही कहा है कि हमारे 3 दोष होते, वात पित्त कफ, इनके विषम होने से शारीरिक रोग होते हैं, और रजोगुण तमोगुण मानस दोष के कारण से हम मानसिक रूप से दुखी होते हैं। तो रजोगुण और तमोगुण तो समस्या है ही, अब उसको सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, विचार के द्वारा सतोगुण को बढ़ाना होता है। अपने आप नहीं बढ़ेगा। जिस चीज को बाहर से डालेंगे ना, जैसे वायु कारक चीज अपने शरीर में डाल दी तो वायु और बढ़ जाएगी। कफ कारक चीज हमारे शरीर में, जैसे पहले ही जुकाम हो रहा है और ऊपर से और खट्टी चीजें खा ली और घी खा लिया और हलवा पूरी खा लिया तो और ज्यादा जुकाम हो जाएगा। तो बिल्कुल यहीं भी यही बात है, हमारे मन में रजोगुण है, बाहर से महत्वाकांक्षाएं, एडवर्टाइजमेंट और सारा, वो सारी चीजें बाहर से हमारे अंदर चली जाती हैं और ज्यादा रजोगुण को बढ़ा देती हैं। पर साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली तो व्हाट कैन वी डू? नहीं, वो सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए। बस तो उसकी वजह बढ़ तो रहा है रजोगुण, बढ़ तो रहा है, पर उसके लिए आलम्बन खोजने पड़ेंगे ना, जैसे अपना एक आलम्बन बनाना पड़ेगा। इसलिए सपना जी को कह रहे हैं ये अपना हवन करें, अपना समर्थ है आप लोग को, ये आपके पास ऐसा थोड़ी है, घी कहाँ से आएगा जी, और ये कहाँ से आएगा, वो तो सब कुछ है। सामग्री कहाँ से आएगी,
और ये कहाँ से लाएंगे आप? हिम्मत कहाँ से आएगी? है जी? अपने आप से लाओ। कहाँ से आएगी? यहाँ से हिम्मत जो है हमारे जैसों से ले लो। वही तो हाँ, ये तो है। तो हिम्मत जो है, अब आप क्या कहेंगे कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान है? नहीं, विज्ञान तो अभिशाप भी है वरदान भी है, दोनों ही पर है। मूलतः प्रयोग करने वाले के ऊपर होता हमारे है। ऊपर कोई depend तलवार करता बहुत है। अच्छी है हाँ। तो आप कहेंगे अभिशाप है या वरदान है, तो तलवार से गाय को भी काट लो और किसी आदमी को भी काट लो, और तलवार से किसी अन्यायकारी अत्याचारी को भी काट दो। तलवार बनाई क्यों गई? मेरे को जो भी समझ ये तो नहीं। अच्छा, ये परिवार बना तलवार क्यों चाहिए। यदि ये कहते हो तो यूरोप की तरह, तलवार। मतलब ठीक है, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, ऐसे लेते रहो, हाँ, पर उसमें भी सुख नहीं है ना। हाँ, उन लोगों में भी कहाँ सुख है? तभी तो जो रजोगुण बढ़ गया इतना। जो बदलते रहते हैं उनमें भी कहाँ सुख है। तो हमारे को जीवन का जो लक्ष्य है वो देखो, मैंने कहा था जीवन का लक्ष्य क्या है? आनंद में रहना, खुशियों में रहना। तो खुशियां कहाँ से मिलेगी? तो ये सब कर्तव्य पालन से खुशियां मिलती हैं, अपने को जानने से खुशियां मिलती हैं, भगवान से प्यार करने से भी खुशियां मिलती हैं, और दूसरों से भी प्यार करने से खुशियां मिलती हैं। तो हमारे को खुशियां तो प्रयत्न पूर्वक हमें थोड़ा सा अपने मन को तैयार करना पड़ता है कि मुझे खुशियां चाहिए। छोटी छोटी मुझे- बातें। जी, प्यार में भी तो प्रॉब्लम है ना। प्यार करते रहो, प्यार में तो स्वार्थ होता है। बहुत खुशी मिलती है। नहीं माता जी, तो करते कोई नहीं बंदा माता प्यार जी, करता, प्यार जब बेबी होते हैं ना, सुना स्वार्थ होता है। सुनो माता जी, अब समस्या रख दिया करो और फिर शांत हो जाओ। तो मैं कह रहा था, ये छोटा बेबी होता है ना, उसमें क्या स्वार्थ है? माँ जो है, बेबी बेबी की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े इसकी थोड़ी कह रहा हूँ, आयुष की बात थोड़ी कह रहा हूँ। आयुष में स्वार्थ हो सकता है कि अब भाई इस समय हो गया, 30 साल का हो गया, अब कोई लड़की ढूंढ ले भाई, उनका हो सकता है ये। तो माता पिता का बेबी के प्रति कोई स्वार्थ नहीं। इस संसार में स्वार्थ रहित कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं कह सकते कि स्वार्थ से भरा हुआ है ये दुनिया, मतलब की दुनिया। ये भी सच है, लेकिन ये भी सच है कि संसार में स्वार्थ रहित स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। किसी ने अपने स्टेटस पर लगा रखा, मेरे पास अभी भी है, मतलब की दुनिया। तो ये तो ठीक है, मतलब की दुनिया है। मदर्स लव इज सेल्फलेस लव, या हाँ, होता है। सेल्फलेस लव भी है इस अस्तित्व में, सेल्फलेस लव भी है ना। तो सेल्फलेस लव भी है इस दुनिया में। ऐसा नहीं कह सकते कि जी सब कुछ स्वार्थ से भरा हुआ है। मनुष्य स्वार्थ से तो है, पर स्वार्थ से ऊपर भी है, दोनों स्थितियां हैं। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि भाई स्वार्थ रहित कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो स्वार्थ रहित भी है, तो उसको उदाहरण बनाएंगे, और हम अपने को जितना निष्काम निस्वार्थ, ये सब भी नहीं होता है जी, कोई एक भी नहीं मिलेगा, तो ये निष्कामता शब्द कहाँ प्रयोग होगा? निस्वार्थ शब्द कहाँ, निरपेक्ष शब्द कहाँ आएगा? निरपेक्ष शब्द ही नहीं रहेगा ये, मानी शब्द भंडार डिक्शनरी में से समाप्त हो जाएगा। निरपेक्ष, निस्वार्थ, निष्काम, निर्विकार, निर्भय, निश्चल, निर्द्वंद, ये सारे शब्द जो है ना, बड़े बड़े शब्द जो हम सुनते हैं, तो इनका अपना एक कीमत है, अपना महत्व है, और ये हमारे को संदेश देते हैं कि ये भी जीवन की स्थितियां होती हैं, ये भी हमारे जीवन की स्थितियां होती हैं। तो हमने काफी चर्चा की, और अब मैं इनसे निवेदन करूंगा, हमारे डॉक्टर असीम जी उपाध्याय, ये भी कुछ आपको अपना प्यारा सा संदेश देंगे। और अब इन्होंने तो भरपेट सबने खा लिया, आप क्या खाएंगे? जरा आकर के बैठे। नहीं, यहाँ बैठो ना, यहाँ बैठो, इधर नहीं करो।
पूज्य गुरुदेव के चरणों में कभी कभी आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करें। मुख पे प्रसन्नता रखो। जो ज्ञान अभी गुरुदेव ने दिया इसको धारण करने से हमारे भीतर क्षमता और शक्ति हो। गुरु की उपस्थिति मात्र से हमारे भीतर दिव्य रूपांतरण घटित होता है। हमारा चित्त अशुद्ध होता है तो ज्ञान को धारण नहीं कर पाता। आपसे जितने प्रश्न थे सबका उत्तर गुरुदेव ने दिया, किंतु जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, चित्त शुद्ध होगा तो वो उतरता है अंदर और आचरण में। तो हम 3 बार ओम का उच्चारण करें। अभी गुरुदेव ने एक बात तो बता दी कि सबको 21 आहुति को डालनी चाहिए, तो खाली सपना ही नहीं क्यों, सभी आज से आरंभ करें और संकल्प तो ले लें। जो गुरुदेव बात करे कि कोई भी कार्य का आरंभ संकल्प से होता है। अगर संकल्प लेने में ही इफ बट करते रहते हैं, किंतु परंतु करते रहते हैं, तो संकल्प पूरा नहीं होता। इसलिए संकल्प तो ले लें कि हम करेंगे और करना है, और धीरे धीरे ऐसी अवस्था व्यवस्था भी हो जाएगी। तो ये तो एक आपने ले लिया। आज मैं आपको छोटा सा और एक संकल्प और दिलाना चाहता हूँ कि आप 11 बार सुबह, 11 बार दिन में हो जाए सकता है, न हो तो रात्रि को सोने से पहले ओम का उच्चारण करें। देखिए आप जीवन में जितने आपको समस्याएं हो, भय है, अवसाद है, निराशा है, चिंता है, ये सब कैसे कैसे जाने लगेगा। ओम की एक आप तरफ बोलना। तो ओम का आपको उच्चारण कैसे करें, तो शांत बैठ जाए, सुबह उठे तो कुछ और चिंतन ना आने देना। भगवान का चिंतन करें, अपने गुरुजनों का चिंतन करें, तीर्थ का चिंतन करें। जैसे ही आपके मानस पटल में महान दिव्य विभूतियों का चिंतन होता है, आपके चित्त की वृत्ति होती है, और वो चिंतन होते ही आपके भीतर जितना चिंता, भय, अवसाद, निराशा है, जो अभी आज क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, इसका क्या होगा, वैसा क्या होगा, सारी चिंता एकदम से उठने के बारे में थी। इसको सुबह सुबह जब हम ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं तो बस ये चिंतन करें कि अब ये मेरा और भगवान का व्यक्तिगत समय, इसमें किसी और का नहीं, पर्सनल रिलेशन, उसमें मन ना आने, मन की ये चिंता। जब उठेंगे संसार में जाएंगे तब तक होंगे। अभी तो मैं अभी यहाँ है तो यही ना, इसके बाद जो कार्य है बाद में करेंगे। तो सुबह उठे, रीढ़ की सीधी, गर्दन सीधी, अभी करके देखें, आपको बड़ा अच्छा अनुभव होगा इसका। आप करते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत, एकाग्र, शरीर सावधान, परिस्थिति तनाव न, चेहरे पर प्रसन्न। अब अपने नाभिक के अंदर फोकस ऑन योर लेवल। हम विजुअलाइज, आप जैसे अभी खुले हम आकाश में बैठे, किसी भी ऊपर आकाश को देखे, प्रकाश के सोर्स को देखे, look at the source of light and visualize that you have a sun in your life। और जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करें, ओम का उच्चारण करते हुए अनुभव करें ये प्रकाश से ऊर्ध्वगामी हो रहा है। जब अभी माता जी बात कर रही थी, प्रश्न कर रही थी कि रजस और तमस का प्रभाव इस संस्कार में है। गुरुदेव के साथ मेरी भी चर्चा होती है, इससे बहुत चर्चा करते हैं, उपदेश भी करते हैं। तो इससे बचने का पहले स्वयं के बचने का उपाय करें। इफ समवन इज डाउनिंग, है ना, he cannot save others. The first thing is that, the first thing is that we should try and save ourselves. पहले हमको स्वयं को बाहर लाना पड़ेगा ना, फिर हम हाथ देके 50 को बचा सकते हैं। ये जो ओम का उच्चारण है वो ऐसे ही है कि हम पे रजस तमस का प्रभाव नहीं होगा, ये सत्व की ओर ले जाएगा। जैसे जैसे हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, हमारा मन उस दिव्यता का अनुभव करने लगता है। जैसे जैसे संसार का चिंतन करते हैं उसमें जड़ता आती है, जैसे जैसे अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं वैसे वैसे उसमें दिव्यता, वो जो संगति करता है मन वैसा हो जाता है। अब हम संसार का, आपको मैं एक बहुत अच्छा उपाय देता हूँ कि आप एक बार चिंतन करना, सबके जीवन में कोई ना कोई दुख है, परेशानी है, बीमारियां हैं। ये चिंतन करना कि 24 घंटे में पिछले 10, 20, 30, 40, 50 वर्षों में मैंने किन वस्तुओं का चिंतन किया, what I have been thinking about, and you get an honest answer for yourself। अब इसमें से ये देखना कि अगर उसमें से सब कुछ संसार का चिंतन था तो कहीं ना कहीं गलती होगी। जैसे हम चिंतन करें संबंधों का, अपने रिश्तेदारों का, घर का, शरीर का, ये तो सब परिवर्तनशील और अनित्य है। अब अनित्य का चिंतन करते हुए नित्य की प्राप्ति नहीं है। अब करना क्या है, गुरुदेव की कृपा से, ईश्वर की कृपा से
जो सूत्र हमको मिलते हैं उसको जीवन में धारण करते हुए हमको नित्य का चिंतन बढ़ाना। बस नित्य का चिंतन बढ़ता जाएगा, सत्य की तरफ जाएंगे, और एक दिन ऐसी अवस्था आती है जब हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं। माया का जो प्रभाव है वो इन त्रिगुणों से है। जब इससे परे हो गए तो योग रतोआ भोग रतोआ, हम जैसे हैं जहाँ है जैसे हैं, हम अपनी स्थिति से चित नहीं है, अपनी स्थिति से दिखते नहीं। और जब स्थिति से दिखते नहीं है तो फिर संसार की कोई भी वस्तु हमको हम उससे हटा नहीं सकते। जैसे भी गुरुदेव कह रहे थे कि हमारा स्वरूप सर्व सिद्ध आनंद, वी आर एवर प्रेजेंट। ये बॉडी है, कल नहीं रहेगी, वी आर स्टिल देयर। हम ज्ञान स्वरूप प्रकाश में हम आनंद स्वरूप। तो ये ओम का उच्चारण आप अपने जीवन में आज से कर ले, 11 बार सुबह, 11 बार दिन में और 11 बार करने का प्रयास करें। देखिए बहुत दिव्य परिवर्तन होगा। सीधे बैठे, अब रीड के सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत। ओम का उच्चारण करेंगे तो ऐसा अनुभव करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी से वो जो प्रकाश है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, सारे चक्रों का भेदन करते हुए आपके मस्तिष्क से 1.5 फीट ऊपर एक कमल के पुष्प के रूप में विकसित है। ब्लॉसमिंग लाइक अ लोटस, प्रकाश, ज्ञान। और उसको जैसे जैसे बढ़ाने का प्रयास करें। ये अभ्यास जो है ये आपको देहात्मक बुद्धि, आपकी जो देह और देह में जो अनुभव है, you are whatever you're feeling is because you're feeling yourself as a body, and whatever is associated with the body. The spiritual journey starts when you go beyond the experiences of the body and whatever is associated with the body. This will help you to focus on your signature. This is how it will transform your life. तो हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करें उसके पहले 3 बार गहरी लंबी सांस ले ले, प्रयास पूर्वक सांस, एयर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मुख पे प्रसन्नता। इसी क्षण गुरुदेव की उपस्थिति में हम सबका जीवन बदल जा रहा है, पूर्ण रूपांतर। अब प्रयास छोड़ दो, अब केवल श्वास को देखते हैं। अब गहरी और 3 बार ओम इति एकाक्षर प्रणवो धनु शर्वात्मा ब्रह्म संरक्षण अप्रमत्ते नवेदन शर्वत धनु। ओम ऐसा धनुष है जिसमें आत्मा के बाण का हम सम्मान करें और परमात्मा के लक्ष्य में जब मिल जाए तो हम आत्मा परमात्मा एक हो जाए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, अपने स्वरूप की का भगवत भगवत दर्शन, भगवत स्वरूप। आइए 3 बार पहुंच जाए। ओ बिल्कुल शांत। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाविहता निशाचरितम्, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, ओ राम मामुत्तर, ओ राम मामुत्तर, ओ राम मामुत्तर। मैं गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, सभी विराजमान प्रणाम करता हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर इनवाइटेड अस हियर। और गुरुदेव के इतना सब चढ़ने के बाद बहुत देश नहीं है, पर आप ओम का उच्चारण करने आरंभ करिए, देखिए बहुत जीवन में परिवर्तन होगा। थोड़ा थोड़ा अभ्यास
अभ्यास और वैराग्य दो वस्तुएं हैं, इनसे जो है लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। जितना हम अपने अभ्यास को शुरू करते चले जाए और जितना जितना वैराग्यपूर्ण जीवन हो, जैसे गुरुदेव अभी बात कह रहे थे कि हम जो अहमता और ममता है इसमें फंसे हुए हैं, जो हम राग द्वेष है हमारा, इस राग द्वेष से छूटा हुई मुक्ति है। अपने मुक्ति क्या है? अपने राग द्वेष से छूटना, दूसरों से छूटना, अपने इंद्रियों की दासता से छूटना, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। तो हम सबको अपना परम लक्ष्य प्राप्त हो और गुरुदेव का वो आशीर्वाद, जो ज्ञान हमको मिला, उसको धारण करके पांडवों की भांति अपने इष्ट के संरक्षण में, कृष्ण के संरक्षण में, जो कौरव आपको दिखाई दे रहे हैं कि इतने सारे हैं, है ना, आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कितने बढ़ रहे हैं संख्या में, संख्या मायने नहीं रखती। हमारे भीतर की आत्मबल और भगवत कृपा हमारे साथ है। अगर धर्म के साथ है तो 5 पांडव भी कई 100 कौरवों को बर्दाश्त कर, तो हम भी पांडवों की भांति श्री कृष्ण के संरक्षण में धर्म की स्थापना करें। भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सब लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ हो, हम भी समाज में गुरुदेव के मार्गदर्शन में कार्य करें। मैं क्वींसबरी लंदन में रहता हूँ। आप में से किसी को भी मेरी सेवाओं की कोई भी आवश्यकता हो, कोई भी सहायता की आवश्यकता हो, और आप सबका जीवन मंगलमय हो। भगवान को यही प्रार्थना है, गुरुदेव के चरणों में, कोटि कोटि वंदन। सभा को ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। आप सब पर फूलों की वर्षा कर देते हैं। पहले आप पे करती ना। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, 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 ओम स्वस्ति, 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 ओम स्वस्ति, 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 ओम स्वस्ति। बहुत आनंद आया। ओम द्यौः शान्तिः, अंतरिक्षे शांति, शान्तिरोषधय शान्तिः, वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेव। ओम शान्ति शान्ति। आज की